नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी हो चुका है और लगातार छात्र कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर इस विषय में बीएड ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में योग्यता से संबंधित एक जानकारी देंगे। 4 विषय ऐसे हैं इस भर्ती में, अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चारों विषयों में बीएड की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं, विज्ञापन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन की। तो गूगल प्ले स्टोर पे ये उपलब्ध है, आप वहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ यूपी SSSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी इसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है। टीजीटी पीजीटी में 2021 में हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है सक्सेसफुल क्लासेस चलाई गई और बहुत सारे छात्रों का चयन हमारे इंस्टीट्यूट से हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करके वहां पर डिटेल्स देख सकते हैं। 2022 की कक्षाएं हमारी शुरू हो चुकी हैं और जिन छात्रों को क्लास ज्वाइन करना है वो एंट्री लिख के 829 922 6960 नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी में संगीत विषय की भी लाइव क्लास हमारे पास है और उसके साथ साथ साइंस की, मैथ की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, कई अन्य विषयों की लाइव क्लास हमारे पास है और कुछ विषयों की रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी हमारे पास है और कुछ विषयों के टेस्ट सीरीज कोर्स भी हमारे पास है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस विषय के लिए क्या योग्यता है। कक्षा 9-10 में अध्यापन हेतु यानी कि टीजीटी अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप टीजीटी के अध्यापक बन के आप कक्षा 9-10 में पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। सभी विषयों में देखिए यहाँ पे बीएड अनिवार्य लिखा गया है। सभी विषय में आप यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखेंगे, इस वाले कॉलम में बीएड सब में अनिवार्य लिखा गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एक विषय आएगा कला विषय जो है, इसमें आपको बीएड अनिवार्य की जगह डैश लगा दिया गया है। इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं इनमें से कोई भी एक है, आप तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत मज़े की बात है कि इसमें फ़ीमेल के लिए उसमें भी छूट दे दी गई है। प्रावधिक कला बालिकाओं की संस्थाओं में छूट दे दी गई है। अगर बालिका जो है मतलब फीमेल कैंडिडेट है तो डिज़ाइन, ड्राइंग या फिर आर्ट पढ़ी हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, प्रावधिक कला से छूट है उनको। और आगे आते हैं दूसरे विषय पे, शारीरिक शिक्षा। देखिए शारीरिक शिक्षा में यहाँ पे बीएड का प्रमाण पत्र नहीं मांगा है, यहाँ पे मांगा है सीपीएड का प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा है। यहाँ बीएड का प्रमाण पत्र नहीं मांगा है। यहाँ पे बीएड लिखा है, लेकिन ये बीएड का मतलब ये है कि अगर आपके पास बीएड है या एमएड है तो आपको जो है थोड़ा सा ये वो जो है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको कुछ रियायत मिल सकती है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ हेडिंग में, देखिए यहाँ पे लिखा है अधिमानी आहारता, इसको बोलते हैं वरीयमान, मतलब वरीयता मिल सकती है। अधिमानी आहारता जो होती है उससे आपको थोड़ी सी वरीयता मिल सकती है। वरीयता कब मिलेगी? वरीयता तब मिलेगी जब एक आखिरी सीट बची हुई है, आपका भी सिलेक्शन हो गया, आपका भी सिलेक्शन हो गया, आपके नंबर बराबर है, आपके नंबर बराबर हैं, लेकिन इन्होंने बीएड कर रखा है, आपने बीएड नहीं किया हुआ तो इनको ले लेंगे वो। तो इस तरह से अधिमानी आहारता जो होती है उसका मतलब ये होता है कि वो आपसे आगे है अगला कैंडिडेट, लेकिन तब जब उसके नंबर आपके नंबर के बराबर होंगे तब आगे माना जाएगा। अगर आपका एक नंबर भी ज़्यादा आएगा तो आप आगे माने जाएंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, एक हमने किसकी बात की, हमने बात की जो है शारीरिक शिक्षा की। शारीरिक शिक्षा की बात कर ली, 2 विषय हो गए। अब आगे आते हैं, देखिए बाकी समय बीएड मांगा गया है, लेकिन एक और यहाँ पे दिखेगा संगीत गायन और संगीत वादन, ये दोनों अलग अलग विषय हैं, इनकी अलग अलग वैकेंसी आती है। इसमें भी बीएड नहीं माना गया है। बीएड में मांगा गया लेकिन ये अधिमानी आहारता में मांगा गया है और यहाँ से आप शिक्षक बन सकते हैं बिना बीएड के। और शिक्षकों की पोस्ट भी एक बार देख लेते हैं कि इन शिक्षकों की कितनी पोस्ट है, शायद ऊपर दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं इसको। ये देखिए टीजीटी की बात करेंगे हम तो जो 4 विषय मैंने दिखाए उसमें सबसे पहले हम कला विषय देखते हैं। 71, 35, 26
132 पद हैं पूरे, ठीक है। और इसके बाद संगीत गायन में 7 पद हैं टोटल, संगीत वादन में 4 पद हैं, शारीरिक शिक्षा में कितने हैं 157 है। शारीरिक शिक्षा अच्छा है यहाँ पे 157 पद बालक वर्ग में है। इसी तरह से बालिका वर्ग में देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा के 13 पद मिल जाएंगे आपको, और कला में मिल जाएंगे 40 पद, संगीत गायन में मिल जाएंगे 16 पद, और संगीत वादन में 6 पद मिल जाएंगे। तो इन सभी पदों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, तो जो भी छात्र हैं इनको भरना चाहते हैं वो इनको भर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। कोई और आपकी क्वेरी हो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।